नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। राजस्थान के निवासियों की बचत, राहत, बढ़त कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए जरूरी है कि 2023-24 की बजट घोषणाएं समय पर पूरी हों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी सिलसिले में आज सचिवालय में बैठक ली। इस महत्वपूर्ण चर्चा में विभागीय सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक अच्छी रही और बजट पर लोगों का रिस्पांस भी शानदार है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि पिछला बजट भी जो है करीब 95% पार कर गया। बहुत बड़े संकेत हैं कि बजट इस प्रकार घोषणा होने एक बात है, तो बजट घोषणा होने के बाद में लागू होना बहुत कठिन काम भी होता है। वो काम भी हुआ है और मैं समझता हूँ कि इस बजट में भी लोगों को उत्साह है और अच्छा पब्लिक में उत्साह है। अभी जो मुझे मिले भीड़ के अंदर लोग, वो तमाम लोग बजट की तारीफ कर रहे हैं। इसके मायने कि बजट को लेके भी लोगों के अंदर पहली बार जानकारी मिल रही है, क्योंकि पहले हमने प्रचार कर दिया तो लोगों ने बजट को सुना। पहले सुनने का बहुत कम लोगों रिवाज था। इस बार जब बजट सुना है तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट आ गई हमारे लिए क्या क्या घोषणा हुई है, तो वहीं से वो शुरू करते हैं। अच्छी घोषणा हुई है, हमें अच्छा लगा। जहाँ मैं जा रहा हूँ, अभी जोधपुर में गया हूँ या शिरोई गया या उदयपुर गया, जहाँ जाते हैं तो पहली बात तो लोग वहाँ ये कहते हैं सब बजट बहुत अच्छा आया है। किसानों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, छात्रों के लिए भी, सबके लिए अच्छा बजट आया। जो योजना में लेके आया हूँ इस बार, वो योजना और मजबूत हो सके आगे आने वाले वक्त के अंदर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अब जो हमारी योजना आई है उसका आधार बनाया कि ही आप देखना हर राज्य के अंदर अपने जो मैनिफेस्टो बनाएगी उसमें हमारी योजना जो है उसको वो अंदर डालेगी उसके अंदर, ये मैं कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक को राष्ट्रीय बीमारी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में कड़े कदम उठा रही है। नौकरी लग रही लोगों को, 3.5 लाख से ज्यादा नौकरी लग रही है। हिंदुस्तान में किसी राज्य में इतनी नौकरी नहीं लग रही है। और पेपर लीक होते हैं कई बार। अभी अरुणाचल प्रदेश में हो गया कल परसों, उत्तराखंड में लाठीचार्ज हुआ है, वहाँ भी आउट हो गया, मध्य प्रदेश में हुआ है, गुजरात में हुआ है, सब राज्यों में हो रहे पेपर आउट। एक राष्ट्रीय बीमारी बन गई, राष्ट्रीय स्तर बीमारी बढ़ गई। हमने तो यहाँ लोगों जेल में डाल दिया है, कानून पास कर दिया है, मकान ध्वस्त कर दिए हैं, काफी कुछ किया है। आगे भी छोड़ेंगे नहीं, हम नवाचार भी कर रहे हैं। अच्छा रास्ता क्या निकले जिससे कि बीमारी, जब इतनी बड़ी नौकरी लगा रहे हैं तो ये बीमारी जो आई है पेपर लीक की, बड़े बड़े माफिया इसमें रहे हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उन तक जाएंगे, पहुंचेंगे और जेल के शिकंजों बंद करवाएंगे। सरकार ने लंपी से प्रभावित पशुपालकों को भी पूरा संबल दिया है। अब गाय मर गई है, भारत सरकार पहले हम कहते हम देंगे 40,000 रुपये प्रति गाय जो लंबी मर गई है। आगे बीमा कर दिया दुधारू पशुओं का, दुधारू पशु के लिए 40,000 रुपये बीमा कर दिया प्रति गाय, 2 गायों तक। ऐसी सोच कहीं है देश के राज्यों में। ERCP और बाड़मेर रिफाइनरी पर सीएम का कहना था, 5 साल डिले किया तो 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो 70,000 करोड़ का हो गया है। अब ये प्रोजेक्ट जो है पहले 40,000 क्या उससे 39,000 था मेरे ख्याल से, वो प्रोजेक्ट अब उसके कारण से अभी 70,000 करोड़ खर्च होंगे। तो रिफाइनरी तो बन के रहेगी, हजारों नौजवानों को लाभ मिलेगा, इंडस्ट्री लगेगी। तो अभी तो रिफाइनरी पूरी हो जाती, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाता, प्लास्टिक आधारित उत्पादन शुरू हो जाता, कितनी लाखों हजारों लोगों को फायदा मिलता। हमने इनका ERCP बंद नहीं कर रहे हैं, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। कोई काम हो रहे किसी क्षेत्र में, ये हमारी अप्रोच है। सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म के मार्ग पर चलने वाले मुख्यमंत्री ने विनम्रता से खुद को प्रथम सेवक बताया। और जनता को मेरे मर्म को समझना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी भावनाओं को जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाए लोग। आप लोग मीडिया वाले पहुँचाओ, ये मेरा मानना है। प्रथम सेवक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। इतनी शानदार योजना है तो इतिहास में कभी नहीं आई होगी। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बन गए हैं। असम के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता ने आज गुवाहाटी में उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने अटल भूजल योजना का दायरा बढ़ाकर इसे सभी ब्लॉक्स में संचालित करने की जरूरत बताई है। जयपुर में भूजल प्रबंधन कार्यशाला और प्रशिक्षण शिविर में डॉक्टर जोशी ने बताया कि प्रदेश में 219 ब्लॉक अति दोहित, 22 क्रिटिकल और 20 सेमी क्रिटिकल श्रेणी में हैं। योजना का दायरा बढ़ने से भूजल स्तर में सुधार हो सकेगा।
राजस्थान आवासन मंडल 15 जिलों के 17 शहरों में करीब 4,300 फ्लैट्स और विलास बनाएगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल 1 मार्च को ये योजनाएं लॉन्च करेंगे। आवासन आयुक्त पवन अरोरा ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति और योजनाओं के बारे में कल सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। इसमें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस भंवरू खान और मुख्य सचिव उषा शर्मा भी मौजूद रहीं। बैठक में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष ने आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। बीकानेर के श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र को 2 नई ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस मिली हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस इलाके के हदा और गोडू CHC के लिए इन एम्बुलेंसेस को रवाना किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इनसे दूर दराज के ग्रामीण इलाकों को और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा निरोगी राजस्थान की उनकी जो सोच है तो आगे बढ़ाते हुए चिरंजीवी योजना में ममता एक्सप्रेस की जो नई गाड़ियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में करीब 167 नई एम्बुलेंसेस दी है और ये एम्बुलेंसेस दूरस्थ गाँव में जहां चिकित्सा की सुविधा नहीं है वहां जाकर के मेडिकल की जो टीम जाएगी पूरी दवाइयां वितरण करेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर जिले के हल्दीना से कैरवाड़ा तक बन रही सड़क का निरीक्षण किया और इसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि गहलोत सरकार बड़ी संख्या में सड़कें बनवा रही है। इससे आवागमन तो बेहतर होगा ही, विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। हनुमानगढ़ के सूर्यनगर में जनता क्लिनिक शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने इसका शुभारंभ किया। हनुमानगढ़ के टाउन में भी जनता क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। झालावाड़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। वहां ग्रोथ सेंटर कॉलोनी में प्रतिष्ठित कंपनियों के असली घी के रैपर, खाली कार्टून और बड़ी मात्रा में नकली घी बरामद हुआ। और अब खेलों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान बजट 2023-24 में क्या है प्रावधान, सुनिए मेधा से। देश में खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने एवं प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं, जिनमें से एक है आउट ऑफ टर्न पॉलिसी, जिसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को अब तक 229 युवाओं को 7 विभागों में नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। भविष्य में पदक विजेता अपने खेल विशेष में युवाओं को भी प्रशिक्षित कर सके, इसके लिए कोच के 100 पद सृजित किए जाने की घोषणा की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन वृहद स्तर पर किए जाने की घोषणा की गई है, जिसके लिए बजट 2023-24 में 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश में बच्चों और युवाओं की रुचि खेल गतिविधियों में प्रारंभ से ही हो सके, इस दृष्टि से प्रत्येक संभाग में 105 करोड़ की लागत से सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। युवाओं को भारतीय कलाओं से रूबरू कराने के उद्देश्य से राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत आगामी वर्ष 10,000 युवाओं को उत्तर पूर्वी राज्य सहित संपूर्ण देश में एक्सपोजर विजिट के लिए भेजा जाएगा। साथ ही जिला एवं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित की जाने की घोषणा भी बजट 2023-24 में की गई है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त करता, राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रथम विजेता तथा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत राष्ट्रीय सेवा योजना NCC कैडेट्स, स्काउट्स एवं गाइड्स को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। और अब बात खाटू धाम की। राजस्थान के सीकर जिले में मशहूर खाटू श्याम जी का लक्खी मेला आज से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए मेले के शुभारंभ पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं बनाए रखने के पुख्ता प्रबंध किए हैं। 4,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। 350 CCTV, 700 अस्थायी शौचालय और 15 बड़े डोम्स बनाए गए हैं। इस बार दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए दर्शन की अलग से व्यवस्था की गई है। मेले में जाने के लिए जयपुर सहित प्रदेश
के कई हिस्सों से पदयात्राओं का सिलसिला जारी है। मेला 10 दिन चलेगा। तो इसके साथ ही मेधा और अरिंदम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।